हमारी सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। आज महाबली हनुमान जी की एक बहुत सुंदर जानकारी लेकर आया हूँ, जिससे अगर व्यक्ति जीवन में कोई भी किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहा हो, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे वो अपनी एजुकेशन में फोकस न कर पा रहा हो, चाहे रिश्तों में कलेश हो, चाहे शत्रु बांधा हो, या फिर बहुत समय से वो प्रयास कर रहा हो किसी अपने कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तो हर हालत में अगर वो पूरी श्रद्धा और विश्वास से इस पूरी प्रक्रिया को सुनेगा तो निश्चित मानिए कि 2026 उनका बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन उससे पहले हमारे को एक बात समझनी होगी कि देखिए, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं और पूजा करने के बाद भी कई बार हमारे को फल नहीं मिल रहा। उसके महत्वपूर्ण कारण तो ये हो सकते हैं कि व्यक्ति हो सकता है कि ब्रह्मचर्य का पालन न कर पा रहा हो, अल्कोहल को ना छोड़ पा रहा हो, या फिर वह अपने स्वाद के वशीभूत होकर नॉन वेज का सेवन करता रहा हो। क्योंकि जब हम कोई उपाय करते हैं, देखिए नॉर्मली कहा जाता है कि 21 दिन में बहुत बड़े चेंजेस आ जाते हैं, बहुत बड़े बदलाव आ जाते हैं। लेकिन अगर संकल्प हमारा बीच में अधूरा छूट जाता है तो फिर कोई लाभ नहीं मिलता। तो सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि जैसे आपने देखा होगा कि ईश्वर की कृपा तो हर क्षण बरस रही है, लेकिन अब जैसे आप ये मानिए कि बारिश हो रही है, लेकिन अब आपने अपने आप को एक घर के अंदर, एक छाते के अंदर कैद कर लिया, तो वो जो कृपा की बारिश की बूंदें जो आपके शरीर को छू सकती हैं वो छुएंगी नहीं। आप इमेजिन करके देखिए कि जो हमारे नकारात्मक विचारों की छतरी है, वह भगवान की उस कृपा के बीच में अब बाधा बन रही है। अगर आपको भगवान की वह कृपा चाहिए तो उस नकारात्मक छतरी को आपको हटाना पड़ेगा। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि हम साधु संतों के पास जाते हैं, मन को असीम आनंद मिलता है, लेकिन हकीकत यही है कि वहाँ पर भी जब हम अपने नकारात्मक विचारों को लेकर जाते हैं तो वो जो आशीर्वाद है वो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता, और जब वह शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता तो जब हम घर पे आते हैं तो हमारा बिल्कुल एज इट इज़ ही जीवन रहता है, कोई भी हम बदलाव नहीं देख पाते। क्योंकि सबसे पहले जो बदलाव है वो आपके अपने मन के अंदर से शुरू होगा। अगर आपके मन के अंदर कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो फिर आप भूल जाइए कि जीवन में कभी कोई बदलाव होगा। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो हमारा ये ऑरा है, देखिए ये जो शरीर है, ये मांस मज्जा रक्त सिर्फ इन्हीं चीज़ों से नहीं बना हुआ। ये जो चमड़ी है, अगर आप गौर से देखेंगे कि इसके ऊपर भी एक लेयर बनी होती है जिसे ऑरा कहते हैं। आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इस बात को टाला नहीं जा सकता, क्योंकि हर व्यक्ति का एक ऑरा होता है। किसी का चमकदार होता है, किसी का बहुत ज़्यादा ब्लैक होता है, किसी का थोड़ा धूमिल होता है। इस तरीके के तस्वीरें आजकल बनाई जा रही हैं और लोग अपने ऑरा को क्लीन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमारे को अपने ऑरा को क्लीन करना होगा, और क्लीन किस तरीके से करेंगे मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले ये जो शुरुआत है, जैसे कि महाबली हनुमान जी की ये पूजा आपको 41 दिन तक करनी है, किस तरीके से करनी है ये भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि पूजा की शुरुआत आपको बुधवार से करनी है। बुधवार से करने के पीछे कारण ये है कि हमारी पूजा में कोई भी बाधा अगर आती है तो गणेश भगवान जो विघ्नहर्ता हैं वह उस पूजा के विघ्न को दूर कर दें। ठीक है, आप महाबली हनुमान जी की नित्य एक माला करेंगे और इस संकल्प के साथ करेंगे कि मैं उस मंगलवार से पूजा करना शुरू करूंगा। इसलिए हे गजानन संकट मोचन, मेरे पूजा में आप कोई विघ्न ना आने दें और मैं सफलता प्राप्त करूं। इस तरीके से आपको पूजा बुधवार से शुरू करनी है। ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठकर एक माला गणेश भगवान की करनी है, और उनको जो उनके मनपसंद भोग है, जो बेसन का लड्डू या बूंदी का लड्डू, आपको नित्य प्रति वह 5 लड्डू उनके निमित्त लगाने हैं। देखिए भगवान भाव के भूखे हैं, वो बाद में वो प्रसाद तो घर वाले ही आपस में खा लेंगे, इसे बाहर नहीं बांटना है। आपको वह प्रसाद वहाँ पर रखना है, ज्योत जलानी है, शुद्ध देसी घी की आपको ज्योत जलानी है। गणेश जी की आपको आरती करनी है। एक माला ओम गण गणपते नमः की आप कर लें, आरती कर लें।
और इसके बाद में वह प्रसाद आप बांट लें। सूरज भगवान को जल देना ना छोड़ें। संकल्प आपको बीच में कर ही लेना है पूजा शुरू करने से पहले। उसके बाद में आपको सबसे पहले ध्यान देना है अपने मन के विचारों में। शाम के वक्त आपको एक कमरे में जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, साफ हो, पवित्र हो, स्वच्छ हो, वहाँ की सारी लाइटों को बंद करके आपको एक देसी घी का दीपक आपको जला लेना है। वो दीपक लगभग आपकी इतनी ऊंचाई पर रहे जहाँ पर आपके आई का कांटेक्ट होना चाहिए। इसके बाद में आपको गणपति जी का ध्यान करके आपको ये कहना है कि मैं अब उन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को स्वीकार करने के लिए, उनको अपने अंदर लेने के लिए तैयार हूँ। और इस तरीके से ये जो आपके हाथ होते हैं इनको इस तरीके से उठाना है और आपको महसूस करना है कि वह जो ऊर्जा है वह आपके अंदर प्रवेश कर रही है। ये थोड़ी देर आपको बैठकर इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में बैठकर उसके बाद में आपको ये सब बातें कहते हुए 5 मिनट आप ध्यान कीजिए। ध्यान करते हुए आप निरंतर गणेश भगवान का नाम लेने के बाद में आपको निरंतर 10 मिनट तक श्री राम दूताय नमः का जाप करना है। जाप करने के बाद में यूनिवर्स से ये बातें कहनी है और इस तरीके से हाथ उठाकर आपको कहना है कि ए महाबली हनुमान जी की कृपा मेरे पर बरस रही है, मैं उसे महसूस कर रहा हूँ। और उसके बाद में आपको इस तरीके से हाथों को करके महसूस करना है कि इसके बीच में कोई चुंबकीय तरंग सी बन रही है। जब आपको ये एहसास हो कि बन रही है, वो अपोज कर रही है या खींच रही है, उस समय आपको इस तरीके से सारे ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरीके से आपको साफ कर लेना है। ये प्रक्रिया आपकी सोमवार तक चलेगी। सोमवार के बाद में आपको मंगलवार के दिन जो है हनुमान चालीसा, किस लिए आप वह हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, क्या वजह है, उस बात को आपको पूजा करने से पहले संकल्प लेकर कहना है कि मैं 11 दिन का, 21 दिन का, 41 दिन का संकल्प ले रहा हूँ। मैं आपसे कहूँगा कि 21 दिन का संकल्प आप अवश्य लें और संकल्प लेने के बाद में आपको कोई 11 हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना, कोई 51 हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना, कोई 108 हनुमान चालीसा का पाठ आपको नहीं करना। लेकिन जिस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, वो सबसे बड़ी चीज़ आपको यही ध्यान रखनी है कि मन, वचन और कर्म से शुद्ध होना है। मन, वचन, कर्म से, ठीक है, आपका ध्यान इस समय पूजा करते समय जो आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भगवान हनुमान जी को दे रहे हैं, उसके बाद में भी अगर आप वाकई में सीरियस हैं अपने जीवन में बदलाव करने के लिए, तो आपको पूरे दिन, कहने का मतलब ये 24/7 365 डेज आपको पूरी तरीके से अपने आप पर काम करना है। आप कह रहे होंगे कि भाई 365 दिन, बात तो 21 दिन की है। बात 21 दिन की ज़रूर है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आपको पूरे दिन जो है अच्छे विचारों में रहना है, क्योंकि जहाँ पर आपकी नकारात्मकता आएगी तो वो जो ऑरा है, वो नकारात्मक ऑरा अगर बना तो भगवान हनुमान की कृपा आप पर आनी बंद हो जाएगी। तो ये एक बहुत लॉजिकल तरीका है, इसलिए आप इसको कीजिए। इसके बाद में मैं एक और तरीका आपको बताऊंगा। अगर बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं तो वो क्या तरीका है, पहले हम इस तरीके को जान लेते हैं। अब आपको करना क्या है कि आपने संकल्प ले लिया हनुमान जी के सामने। 21 दिन का संकल्प लेने के बाद में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले आपको एक संपुट लगाना है, ठीक है। संपुट किसे बोलते हैं? संपुट इसे बोलते हैं, संपुट कई तरीके से लगाया जाता है। जैसे आपने हनुमान चालीसा, कोई भी मंत्र है, उस मंत्र के पहले और उस मंत्र के बाद में जो भी कुछ बोला जा रहा है वो एक तरीके से संपुट है। जैसे हम कई बार कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले आप श्री राम जी का नाम लगाइए, ओम राम रामाय नमः, और उसके बाद में फिर अपने हनुमान चालीसा को समाप्त करने के बाद में फिर से आप 11 बार ओम राम रामाय नमः
का जाप करिए। तो ये संपुट है, संपुट के अंदर हनुमान चालीसा आ गई। लेकिन अब इस समय आपको जो संपुट लगाना है वो इस तरीके से लगाना है कि किष्किंधा कांड में जब सारे वानर समंदर के पास में खड़े होते हैं और अंगद जी कहते हैं कि भाई मैं जा तो सकता हूँ लेकिन आने में मेरे को संशय है। उस समय जामवंत जी कहते हैं इसमें कोई संशय नहीं है कि आप जा सकते हैं, आप पूरे धीर वीर और बुद्धिमान हैं, शूरवीर हैं, लेकिन क्योंकि आप हमारे नायक हैं इसलिए हम आपको नहीं भेज सकते। तब वह हनुमान जी की तरफ देखते हैं जो चुप्पी साध कर बैठे होते हैं। तब उनसे कहते हैं कि भाई तुम चुप होकर क्यों बैठे हो, तुम्हारा तो राम काज के लिए ही अवतार हुआ है। तो वहाँ पर ही एक चौपाई किष्किंधा कांड में आती है। इस ही चौपाई का आपको संपुट हनुमान चालीसा में लगाना है। ये संपुट ये है कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्हें पाई। इस तरीके से आपको हनुमान चालीसा शुरू करने से पहले ये संपुट लगाना है। उसके बाद में ये बोलने के बाद में फिर आपको बोलना है श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचार। इस तरीके से हनुमान चालीसा आपको शुरू कर देनी है। और लास्ट में जो पवन तनय जो आप हनुमान चालीसा के जो लास्ट में बोलते हैं, पवन तनय संकटहरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभो। इस तरीके से आपको जो है फिर से बोलना है कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्हें पाई। इसके बाद में आपको राम जी का 11 बार नाम अवश्य लेना है। शुरुआत आपको गणेश जी के 5 बार नाम लेने से करनी है। अच्छा, एक दूसरा तरीका और भी ज़्यादा कारगर माना जाता है कि जब आप इस चौपाई का जब इस्तेमाल करेंगे, श्री गुरु चरण सरोज रज, जो आपने ये दोहा बोल दिया, दोहा के बाद में जब आप नित्य बोलते चले जाएंगे, बाकायदा आप हनुमान चालीसा को अपने सामने खोल कर रखेंगे। दोहा आपने सबसे पहले ये बोल दिया कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्हें पाई। फिर बोलना है श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्हें पाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्हें पाई। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्हें पाई। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम्हें पाई। इस तरीके से हर 2 स्टैंजा के बाद में आपको ये संपुट लगा देना है। 21 दिन होने से पहले ही आप देखेंगे कि आपके अंदर वो पॉजिटिव वाइब्स आने लगी है कि आप अब किसी काम से डरते नहीं हैं। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा जो हमारे जीवन में एक शत्रु है वह ये है डर। आत्मविश्वास घट जाता है और उस शत्रु को ख़त्म करने का सबसे बड़ा उपाय ये है कि हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा लें। और जब वो आत्मविश्वास बढ़ता है तो वहाँ पर भय नहीं रहता। इसीलिए महाबली हनुमान जी की कृपा हर समय हमारे को चाहिए होती है। तो इस तरीके से आपको बुधवार से अपने ऑरा को साफ करते हुए चलना है। मंगलवार को आपको ये उपाय शुरू कर देना है, लेकिन ध्यान रखना है कि मंगलवार को सुबह आपने ये किया उपाय, इस उपाय को करने के बाद में आपको निश्चित समय पर करना है। अपने आसन को बदलना नहीं है। पूजा करने के बाद आसन को जो है लपेट कर जरूर रख देना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इस दौरान आपको पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना है।
नॉन वेज और ये आपके अल्कोहल से दूर रहना है, बुरी संगत से दूर रहना है। ठीक है, कोशिश अगर कीजिए कि जो बेकार के जो सीरियल्स वगैरह आते हैं या बेकार की जो रील्स होती हैं उन पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, और शाम के समय जब आप पूजा करेंगे तो शाम के समय बिल्कुल उसी तरीके से जो गणेश जी की आप पूजा करते हुए आ रहे हैं, जो यूनिवर्स से जो आप अपने ऑरा को साफ करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो उस प्रार्थना में कमी आपको नहीं करनी है, वो उसी आगे 21 दिन तक चलती रहेगी। ठीक है, अगर ये आप प्रतिदिन करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इस पूजा को करते समय आपको ये प्रक्रिया दोहराते रहना है। आप देखेंगे 100% ये आपके लिए कारगर होगा। दूसरा एक बेहद ही एक सटीक उपाय है कि अगर आपके कोई काम बन नहीं रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, एंजाइटी है और रात को सो नहीं पा रहे हैं, हर वक्त आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि घर के अंदर एक कलेश का वातावरण रहता है कि मतलब आप नहीं चाहते कलेश करना लेकिन हो जाती है, क्योंकि कई बार दिमाग ऐसा भन्ना रहा होता है, आपको मतलब ये लगता है कि सारी दुनिया आपके विरुद्ध खड़ी हुई है। ऐसे समय में थोड़ा सा धैर्य आप धारण करके अपने आसपास में एक ऐसी जगह देखें जहाँ पर पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान मंदिर हो, चाहे वो छोटी सी मूर्ति ही क्यों ना रखी हो, वहाँ पर आपको जो है 108 परिक्रमा करनी है। 108 परिक्रमा हनुमान जी की करनी है एंटी क्लॉकवाइज, और इस दौरान आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। ध्यान दें इस बात को, आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए 108 परिक्रमा करेंगे। इसमें हनुमान चालीसा कितनी हो जाएंगी इसको नहीं गिनना, आपको सिर्फ परिक्रमा पर ध्यान देना है। मंदिर ऐसा ही होना चाहिए जो पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान मंदिर हो। आप देखेंगे ये छोटा सा उपाय जो आप मंगलवार और शनिवार को अगर मिलाकर करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मंगलवार को भी करते हैं तो हर मंगलवार को जब आप ये करने लगेंगे, 1 साल का आप ये नियम बांध लीजिए, लेकिन आपको परिणाम जो है 1 महीने 2 महीने में मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसी आपकी आस्था होगी उसी हिसाब से आपको आपके विचार बनने लगेंगे, और पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं इसे आप इस तरीके से देख सकते हैं। आपका खुद का मन करेगा लोगों की सेवा करने के लिए, आपका खुद का मन करेगा कि मैं हनुमान जी को क्या से क्या नहीं चढ़ा दूँ। बाकी एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप जैसे महीने में 2 महीने में आप जैसे 16 मंगलवार कर रहे हैं या 21 मंगलवार कर रहे हैं, तो जो आप कर रहे हैं उसके हिसाब से लास्ट के मंगलवार को आप गुड़ या चना का प्रसाद बांट दीजिए। अगर हो सके तो अगर आपकी सामर्थ्य है, ईश्वर की कृपा से सामर्थ्य तो आपकी हो ही जाएगी, आप भंडारा कर दीजिए आलू की सब्जी और पूड़ी का, और उसमें जो है जो हलवा होता है, हलवा चना, इसका प्रसाद भी साथ में बांट दीजिए। आप अगर ये कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो किसी भूखे जने को ही आप भोजन करवा दें और वस्त्र दे दें, और अपने घर पर लाकर एक हनुमान जी के नाम का झंडा जिस पर जय श्री राम लिखा हो अपने सबसे ऊपर वाले छत पर टांग दें। आप देखेंगे कि जिस तरीके से वह झंडा आसमान में लहरा रहा है उस तरीके से आपका मान सम्मान बढ़ता चला जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वार्ता को समाप्त कर रहा हूं, और अपने सभी नए भाई बंधुओं से ये अपेक्षा करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट में इष्ट का नाम लिखना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए जय जय श्री सीताराम।